नमस्कार दोस्तों। हनुमान जयंती का पर्व हनुमान जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तो आप सब जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, और उन्हें भगवान शिव का रुद्र अवतार क्यों कहते हैं? आइए आज आपको बताते हैं विस्तार से। जानकारी अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म की कथा अलग अलग पुराणों में थोड़े भिन्न तरीके से मिलती है। शिव पुराण कहता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा, तब महादेव का जो तेज प्रकट हुआ, उसे सप्तऋषियों ने माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार माता अंजना ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में आने का वरदान दिया। आनंद रामायण में तो यह भी जिक्र है कि राजा दशरथ के यज्ञ की खीर का एक हिस्सा एक चील झपट ले गई और पवन देव की प्रेरणा से वह तपस्यारत अंजना के हाथों में गिरा। लेकिन इन्हें 11वां रुद्र ही क्यों कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार रावण शिव जी के 10 रुद्रों का भक्त था और उनसे अभय था। इसलिए महादेव ने अपने 11वें गुप्त रूप में अवतार लिया ताकि अधर्म का नाश कर सके। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, यानी शंकर के अंश और केसरी के पुत्र। अब बात करते हैं सबसे प्रचलित कथा की। यह कहानी शुरू होती है माता अंजना की तपस्या से। वे एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही थी। ठीक उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने प्रकट होकर राजा को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। तभी नियति ने अपना खेल शुरू किया। एक दिव्य चील उस खीर का एक भाग झपटकर उड़ गई। भगवान शिव के निर्देश पर पवन देव ने उस चील की चोंच से वह खीर का अंश छुड़ाया और सीधे उस स्थान पर गिरा दिया जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी। माता अंजना ने इसे महादेव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, और इस तरह साक्षात भगवान शिव का अंश उनके गर्भ में स्थापित हुआ। चैत्र पूर्णिमा की उस मंगलकारी सुबह, जब सूर्य देव उदय हो रहे थे, माता अंजना और वानर राज केसरी के घर एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में पवन देव वाहक बने थे, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया, और शिव का अंश होने के कारण वे शंकर सुवन कहलाए। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना न भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो और उनके साथ भी शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।